अ, रऊफ, इस पर आप क्या कहेंगे इन दोनों चीज़ों पे जो शाहिद साहब ने डोमेस्टिक के हवाले से भी बताया और रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करना? देखिए, इसमें भी वही जो आपकी बोर्ड की इनकंसिस्टेंसी या मिसमैनेजमेंट है कि आप बास ऐसे प्लेयर्स को उठाकर खिलाते हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम ही नहीं होता। आपने देखे कि अब अभी 2 महीने नहीं हुए, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी प्लेयर्स ने उस पर साइन नहीं किए। आपने फ्राम बाहर से पकड़ के प्लेयर खिलाने शुरू कर दिए। आसिफ अफरीदी कौन से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था? हम्म। उसके बाद शादाब खान जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में शामिल है, तो उसको उसने कितने मैचेस खेले हैं? अभी तक तो अनफिट, आपने अनफिट बंदे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हम्म। हसन अली को आपने एक मैच खिलाया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बी कैटेगरी में उसको शामिल किया। अब अगले साल तक जब तक वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, वो पाकिस्तान की तरफ से कोई मैच नहीं खेलेगा। इसी तरह बाज और प्लेयर्स हैं जो कोई मैच नहीं पाकिस्तान से खेलेंगे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। और फिर बाहर से अब जिस तरह उस्मान खान को लाकर खिला दिया गया और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था। इसी तरह डोमेस्टिक का डोमेस्टिक में आपको पता ही नहीं है कि आपने किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है। क्योंकि बाज ऐसे प्लेयर्स हैं, बाज दफा आप 16 टीमें कर देते हैं, बाज दफा 18 करते हैं, फिर उसको 6 पे ले आते हैं। फिर आपको पता ही नहीं होता कि फिर प्रेशर पड़ता है, फिर आप कराची को और फैसलाबाद को इन करते हैं, 8 टीमें कर देते हैं। तो सही। इसमें क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये किस किस्म का देंगे? क्योंकि इनको तो प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी का ही नहीं पता कि कौन सा प्लेयर 3 लाख का, कौन सा 5 लाख का, कौन सा 1 लाख का भी नहीं है। अब ये कई प्लेयर ऐसे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, और उनको बड़े मुआवजे दिए गए हैं पिछले कई सालों में। और बाज ऐसे जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो इस तरह फिर ये चीजें तो चलती रहेंगी।